नमस्कार बच्चों। स्वागत है एक बार फिर आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर पर। बच्चों आज का ये क्लास जितने भी बच्चे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैथ के 20 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से पूरा बच्चों आप लोगों को 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में रीजनिंग रीजनिंग पोर्शन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इन क्वेश्चनों को देखकर जरूर तैयार करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीरीज से ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है 2, 6, 12, 20। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? देखो, इसमें दो में अगर हम दो में 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 में हमें कितना जोड़ना होगा? 10 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं सर भी दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 5, 10, 20, 40। ठीक है, तो इसको देखो कैसे किया गया है। 5 का गुणा 2 से तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का गुणा 2 से तो 20 हो गया। ऐसे 20 का गुणा 2 से किया गया है तो 40 हो गया है। इसका मतलब अब की बार फिर कितना गुणा करना होगा? 40 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो है आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सी कर देते हैं। अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है। इसका मतलब अब की बार जो आएगा वो कौन सी संख्या का वर्ग आएगा? 5 का वर्ग आएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 5 गुणे 5। ठीक है, अर्थात कितना होता है? 25 होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए 100 दिया गया है, 90 दिया गया है, 81 दिया गया, 73 दिया गया है। तो एक काम करो, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इसी प्रकार से 90 में अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। इसी प्रकार से 81 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 73 आएगा। इसका मतलब 73 में हमें कितना घटाना होगा बच्चों? 7 घटाना होगा। तो ये कितना आएगा? ये 66 आ जाएगा ना, 66। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी और भी क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें आप लोगों को एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बच्चों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 है, 9 है, 27 है, और 243 है। तो देखिए अगर हम 3 में 3 से गुणा किया गया तो 9 आया। इसी प्रकार से 9 में 3 से गुणा किया गया तो 27 आया। फिर 27 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। फिर 81 में 3 से गुणा करेंगे तो 243 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है। इसको भी देखिए, ये आसान है। 7 गुणे 2 14 हो गया है। 14 गुणे 2 28 हो गया है। इसी प्रकार से 28 गुणे 2
56 हो गया है, ठीक है। उसके बाद 56 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 11 हो जाएगा, ठीक है। 112 हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 112, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 2 3 5 8 12, ठीक है। तो इसको हम देखें, 2 प्लस 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 में 2 जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार में 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब अब केवल 12 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 81 27 9 और 3 दिया गया है, ठीक है। इसको समझिए। देखो 81 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से 27 में देखो बच्चों, 27 में अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा श्रृंखला का आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए सी ई जी। तो देखिए क्या आएगा, ए बी को छोड़ के सी लिखा गया है, डी को छोड़ के ई लिखा गया है, उसके बाद एफ को जो छोड़ के जी लिखा गया है। इसका मतलब जी के बाद क्या आता है, एच को छोड़ के क्या यहाँ पर आएगा, आई आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला देखें, 10 नंबर में है जेड एक्स वी टी, ठीक है। जेड एक्स वी टी तो क्या है, जेक्स वी और टी दिया गया है, ठीक है। तो इधर से समझो, इधर से समझो, ठीक है। क्या समझो, देखो एस टी, यहाँ से करते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, एक एक को छोड़ करके, ठीक है, एक एक को छोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ तक लिखा गया, टी तक लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। बी डी एच पी, बी डी एच पी। तो बी देखें कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो इस नंबरिंग को भी बच्चों आप लोग को याद करना ज़रूरी है, ठीक है, कि ये कौन से, ये अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आते हैं। तो देखो बी दूसरे नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे है, और एच जो है वो 8वें नंबर पे है, और पी जो है वो 16वें नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब अब की बार जो आएगा वो कितने नंबर पे होगा। तो इसमें देखो पैटर्न कैसे चल रहा है, 2 में 2 से गुणा किया 4 आ गया, 4 में 2 से गुणा किया 8 आया, 8 में 2 से गुणा किया तो कितना आया, 16 आया। 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा बच्चों, ठीक है, 32। तो अगर यहाँ पर हम देखें, अगर इसमें 10 हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें हमें कितना गुणा करना होगा, 32वें नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो 16 में 16 आगे बढ़ाना है, इससे 16 आगे बढ़ाना है। तो 10 बढ़ाएंगे तो 26 मिल जाएगा, अर्थात जेड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 6 और बढ़ाएंगे, ठीक है, 6 और बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा। तो 6 अगर और हम बढ़ाते तो 6वें नंबर पे यफ आता है, क्या आता है, यफ आता है। तो यफ यहाँ पर नज़दीकी में कोई है नहीं, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। या नज़दीकी में क्या आएगा, यक्स आएगा, तो यहाँ पर यक्स सही लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर ए डी आई पी दिया गया है। तो देखो ए कौन से स्थान पे है, ए का स्थान पे है, डी कौन से पे है, चौथे पे है, आई कौन से पे है, 9वें पे है, और ये 16वें पे है। तो यहाँ पर क्या आएगा, समझिए इसको, ठीक है।
देखो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और 25 स्थान पे होता क्या है, 25 स्थान पे कौन सा लेटर है, 25 स्थान पे वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यम एल जे जी दिया गया है। ठीक है, तो इसको समझिए। यहाँ पर देखो 13, यम 13 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यल, यल हो जाएगा 12 नंबर पे, और जे हो जाएगा 10 नंबर पे। ठीक है, और जी हो जाएगा 7 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, और 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 7 में से 4 घटाना होगा। तो 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और तीसरे स्थान पे क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चले देखते हैं। देखिए सी सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये देखिए A1 B4 C9 D16। ठीक है, तो समझें इसको। ठीक है, देखो इधर देखो ABCD, इसका मतलब ई तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कंफर्म है। फिर देखो एक में 3 जोड़ा गया 4 आया हुआ है, और 4 में 5 जोड़ा गया है 9 आया हुआ है, और फिर 9 में कितना जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है, तो 16 आया हुआ है। इसका मतलब 16 में हमें क्या जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। तो 16 में 9 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो E25 ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए Z9 और ZYXW। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वी आएगा ना, यहाँ पर जो इंग्लिश का लेटर आएगा वो क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, वी। उसके बाद 9 8 7 6 5, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, वी 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में देखिए यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक लोग का दिमाग लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप अपना दिमाग लगा के यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को लें और सॉल्व करें। ठीक है, चले तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा। इसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, P2R4T6V8 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखें तो 2 है 4 है 6 है 8 है, इसका मतलब अब की बार यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो पी कौन से स्थान पे, 16 स्थान पे है, आर 18 स्थान पे, टी का जो स्थान होता है 20 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो वी का होता है, बैन वाले वी का, वो 22 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 24 वाला स्थान आएगा। ठीक है, तो 24 वाला स्थान क्या है, वो यक्स का होता है। 24 वाले पे कौन सा लेटर है, यक्स रहता है, तो यहाँ पर यक्स 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स 10, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चले इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें क्या रहता है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो रहता है उसमें ये आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, इसमें से 3 किसी न किसी रूप से सिमिलर होता है, समान होता है, उसमें आपको चौथा बताना होता है जो इनसे भिन्न होता है थोड़ा सा, उसको आपको टिक लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड द ऑड वर्ड, मतलब इसमें जो भिन्न शब्द है उसको बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो देखो आम, मैंगो, बनाना, ये देखिए ये सभी फल हैं, और ये क्या है, ठीक है, ये सब्जी है जो कि नीचे उगता है। ठीक है, चले इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए 18 नंबर में गोल्ड सिल्वर कॉपर कोयला, ये देखो कोल है, कोयला, तो यहाँ पर कोयला सही हो जाएगा, ये डिफरेंट है। ठीक है, चले इसके बाद देखें, इसमें देखते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, काऊ है, स्नेक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के 4 पैर होते हैं और ये मतलब चल सकते हैं, और ये भी चल सकता है, लेकिन इसके
ये पैर इसके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख के स्नेक में सांप होगा, ठीक है। चले इसके बाद देखिए दिल्ली दिया गया है, मुंबई दिया गया है, कोलकाता, इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया कंट्री है और बाकी सभी लोग शहर हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें देखें ये भी दूरी को मापता है, ये भी दूरी को मापता है, ये भी दूरी को मापता है। और लीटर जो होता है वो किसको मापता है? वो लिक्विड को मापता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखें, आई, ईयर, नोज, हैंड, ठीक है। तो ये देखिए आई, ईयर, नोज, ये सभी क्या है? ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, उसी में से ये 3 हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर हैंड सही हो जाएगा, हाथ, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बच्चों आप लोग को भले ही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन आप लोग जब हिंदी आप फॉर्म में भरे होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ सब हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 23 है, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, ठीक है। तो ये वेद यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। ये वेद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखें 24 में, इसके बाद अब फैन, कूलर, फ्रिज, टेबल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिक सामान है, और ये टेबल इलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये डिफरेंट है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, मून, स्टार, सन, प्लानेट, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? प्लानेट सही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो आकाशीय पिंड है ये अपने आप में इनका खुद का ये नाम है, ठीक है, स्टार, मून और ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लानेट जो है वो कई ग्रहों का समूह है, ठीक है, प्लानेट। तो यहाँ पर हम इसको प्लानेट कहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भले ही स्टार दिया गया है, लेकिन वहाँ पर प्लानेट ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, इंजीनियर, ठीक है। तो ये सभी क्या है? एक प्रोफेशन है, ठीक है। और ये जो होता है ये अभी स्टूडेंट जो होता है वो लर्निंग में है, मतलब सीख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट डिफरेंट है। आगे देखें, रन, जंप, वॉक, चेयर, ठीक है। रन में होता है दौड़ना, जंप में कूदना, और वॉक में चलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेयर सही हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट है। आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन 28 में है, रेड, ब्लू, ग्रीन, स्वीट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सभी कलर है, और ये क्या है? टेस्ट है, मीठा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफरेंट है, ठीक है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन है, कार, बस, साइकिल, रोड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो रोड है, तो रोड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जनवरी। तो ये सभी क्या है? दिनों के नाम है, और ये महीना के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो जनवरी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बच्चों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।